ज्ञान उदधि और ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार सकल सुखजन भो बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न होता। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, साधु वृंद, सत्संग पधारे पुत्रात्माओं, भक्ति निशानी सीधी है जहाँ दुख नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ काम क्रोध लोभ नहीं है, जहाँ मोह आदि नहीं है, जहाँ जन्मना मरना नहीं है, ऐसे परम पवित्र परम परमात्मा को पाने के लिए भक्ति सिद्धि है। 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा आप सुन रहे थे। इसमें उलट पुलट करने से भी काम नहीं चलेगा। क्रम से क्रम सब भक्ति करनी पड़ेगी। कोई चाहे कि भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लें, संभव नहीं। रामचरितमानस से अगर यदि नवधा भक्ति को हटा दिया जाए तो रामचरितमानस खोखला हो जाए। रामचरितमानस का सबसे विशेष सुमेरु है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सभी के माध्यम से हम लोगों को दिया है। जब तक कोई संतों के संग में नहीं जाएगा, सद्बुद्धि नहीं होगी। जहाँ संतों के संग में जाएंगे तो संत करते क्या है? कुछ सुनाते हैं, दूसरी भक्ति होगी। आप तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये दूसरी भक्ति है। नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, करिएगा कहाँ? इसीलिए ये दूसरी भक्ति है। लेकिन सुनिए कैसे? तो भगवान का रति मम, हम में रत होके सुखी। हम लोग सुनते जरूर हैं, पत्नी में रत होके, पति में रत होके, बेटा में रत होके, संसार में रत होकर के नहीं हो रहा। भगवान का रति मम, हम में रत होके सुनिए। भक्तों के जीवन चरित्र से लाभ होगा। एक वक्त गुजरात में हो गए, उनके यहाँ पर भंडारा चल रहा था, घी घट गई। पत्नी ने कहा कि घी नहीं है, लेने के लिए चल दिए। जा रहे थे तो रास्ते में इस तरह से दरबार भगवान का लगा था, तो सोचा कि आज तो हम सुन नहीं सकेंगे, लेकिन हाजिरी दे दें। आंख बंद करके प्रणाम करके जो बैठे तो बैठ ले रहे। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, क्या देखते हैं? आज सब प्रतिष्ठा पानी में मिल जाएगा। 700 नागर को आमंत्रित किए तो मना के पढ़ के देखिए जीवन चरित्र। भगवान कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता का रूप धारण किए, यही बैठ के सुन रहे हैं। अब भगवान गए उसके घर पर घी खरीद, पत्नी से कहा घी ले आओ। पत्नी घी ले ली, सब काम करने लगे। सारे जितने अतिथि थे सबको खिलाए पिलाए, सब चले गए। तब घर वाला भोजन करेगा कि नहीं? घर वाला करेगा, घर वाली नहीं करेगी। आंगन में वहां मच रहा है, यहाँ ही बैठे, आंखें खुली, आरती हुआ, लोग गए। अच्छा आज सब चौपटे हो गए। जितने लोग आए हमने सब भूखले रह गए।
बड़ा खराब हो गया, बड़े उदास हो गए, बहुत तेजी से गए, ठीक खरीदे गए, पत्नी के सामने में दूध गिराने लग गए। आज हमसे बड़ी अपराध हो गए, घी लेके आने में बड़ी देर हो गई। क्या क्या नाटक करते हैं, घी कब्बे लाए, सबको खिलाए पिलाए, सबको आप विदा किए हैं। जैसे बोली घी तो आप कब्बे लाए, सबको खिलाए पिलाए विदा किए, वो आंखें बंद किए, सब समझ गए। मेहताजी रोने लग गए। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा पगली हम उधरे रह गए, अंगना में रहकर तुम्हारा ही उद्धार हो गया। रथ होकर सुनिए, आपका नौकरी मालिक करेगा। योगक्षम हम जो भक्त मेरा योगक्षम करता है उसका, जो मेरा भक्ति करता है उसका योगक्षम मैं अपने से करता हूँ, तो आगे पहुंच सकता हूँ। सुनने का है, जो चाहिएगा सुनने में सुनिए। गुरु पद पंकज सेवा सुनिए कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, तो गुरु करके ध्यान कीजिए। ये तीसरी भक्ति है, ये तीसरी भक्ति है, गुरु करके ध्यान कीजिए। लेकिन गुरु पद पंकज सेवा, गुरु का सेवा कीजिए, लेकिन मान रहित होकर सेवा कीजिए। अगर गुरुए से मान जाए, तिनको जमना उतार दिया वो हमरे में। गुरु का सेवा कैसे करना चाहिए आप लोग सुन चुके हैं। चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मन गुणगान, गुणगान कीजिए। लेकिन गुणगान कैसे कीजिए? तो कहते हैं कि चौथी भक्ति मन गुणगान, गुणगान करो। स्तुति प्रार्थना हम लोग कहते हैं, बड़ी बलिहारी कितने कहे जी, बड़ी बलिहारी दुकान नहीं क्या रे, चाबी यहीं लगती है, बड़ी बलिहारी ठीक है ना, ये बड़ी बलिहारी ठीक है ना। चौथी भक्त मन गुणगान करे कपट कलिगान, तमाम तरफों से पति पत्नी भोग विलास से मन को मोड़ करके भक्ति में लगा दीजिए, अर्थात गुणगान में लगा दीजिए। स्तुति प्रार्थना कीजिए, स्तुति प्रार्थना में लग के कीजिए, जो चाहिएगा हो जाए। प्रार्थना में बल है। चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे थे, उनके साथ में कई भाषा का विद्वान शिष्य था। ये कांच के निकट में एक भक्त गुणगान कर रहा था, लेकिन कर रहा था तो कर रहा था, कैसे कर रहा था? गदगद गिरा नयन वह नीरा, यह स्तुति करने का इकती भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु पीछे चले गए, बगल में बैठ गए, उनके आंख से आंसू बहने लग गए। उसका चेहरा सोचा की हो गया, तो पीछे में जाके देखा कि गीता पढ़ रहा है, सब गलती पढ़ रहा है। कई भाषा का विद्वान था, गीता पढ़ रहा, सब गलती पढ़ रहा है। अब बाहर पीछे जाए तो धारा प्रवाह पढ़ रहा है, सब गलती पढ़ रहा है। आगे आवे तो धारा प्रवाह पढ़ा हो रहा है, तो निर्णय कर लिया कि पागल है। जैसे उसके स्तुति समाप्त हुई, पाठ किताब बंद किया कि चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहते थे कि आपका आंख से क्यों आंसू आ रही है। चैतन्य महाप्रभु साधारण थे, पूर्ण थे। उन्होंने कहा हमसे क्यों पूछना चाहते, जब आप उसी से पूछो। दिमाग ठंडा हो गया, तो दिमाग में आ गया, बुनियादी समझ गए। पूछा भाई क्या पढ़ते हो? गीता पढ़ता हूँ। गीता पढ़ते हो तो गीता तो संस्कृत में है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। पढ़ने नहीं आता है, गलती पढ़ता हूँ। जब गलती पढ़ तो समझते थे, आप कुछ नहीं समझता हूँ। जब कुछ समझ में नहीं तो रोते हो क्यों? तो काम मैं रोता हूँ क्यों? सुनो और आप लोग सुनिए। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है, दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, मेरी बात और सुनो। देखो गीता है, इसमें भगवान का फोटो है, ऐसे रास थामे हुए हैं, गर्दन घुमा कर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो मेरी बात को सुनो। कहा मैं रोता हूँ क्यों?
तो सुनो और आप लोग सुनिए। कहा कि गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने पांडव अर्जुन को दिया है। ऐसा देखो मेरा भगवान का तस्वीर है, रास थामे हुए हैं, गर्दन घुमा कर अर्जुन को उपदेश है। तो भाई मेरी बात सुनो, मैं जितना देर तक गीता का पाठ करता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता हूँ, तो अर्जुन को उपदेश दे रहा है। उनका दर्शन करता हूँ, अर्जुन को उपदेश दे रहा है। मैं रोता इसलिए हूँ तुम मेरे तरफ नहीं देखता है, तो मैं रोता हूँ कि मालिक इतना दिन से तुम उसको उपदेश कर रहे हो, एक बार तुम मेरे तरफ देख कर मेरे उपदेश कर दो, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। जीवनदान है। मंत्र जाप मंत्र विश्वास, मंत्रों का जप कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति में कमी है। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जहाँ आपकी श्रद्धा विश्वास है वहीं भक्ति है, जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं होती है वहाँ भक्ति नहीं होती है। और शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास है। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। हम गए थे घोड़ा के तरफ सत्संग करने के लिए, स्टेशन से बहुत देहात में सत्संग कर रहे थे। रात की बात थी, हमारे सेवक खाने के लिए चले गए थे। एक लड़का के पैर दबाने लग गया। कौन है तुम? नाम बताया। हम कहा जाओ, मेरा सेवक का गद्दे मारो कर बोल बाबा कहिए तो बैठो। तो हम थोड़ा सा कड़ा से बोले, लड़का रोने लग गया, हम चुप हो गए। तब उसने क्या कहा सुनिए। कहा बाबा हम भजन वेद ले लिए हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी भी दीक्षित है, मेरी माँ दीक्षित है, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं, और अब मैं जीवित हूँ आप लोगों का सेवा करने के लिए। 1 बजे रात में मैं सोया हुआ था, बदमाश आया, केवाड़ी तोड़ दिया, गड्ढा पकड़ के हमको खींच लिया। तो वैसे मेरी माँ जब गई, वो आई, बदमाशों ऐसे मारा कि मेरी माँ बदल गई। फिर पट्टी में सटा के निकाल लिया, जैसे बाहर निकले, एक मिनट आगे कुछ मिनट पीछे, सब 3 मिनट कामे हमको लेके जाने लगे। अब रात का 1 बजे बाबा हम कुछ बोल नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। तो मने मन करने गुरु महाराज बचा लीजिए, हम मरने लायक नहीं है, हमको बचा लीजिए गुरु महाराज, हमको बचा लीजिए। वो लोग बाबा बड़ी निर्दयता से एकदम घनघोर जंगल के तरफ एकांत में ले गया। तो उसका जो सरदार था उसने कहा क्या पकड़ के रखे हो, इसको तो लाया है मारने के लिए, छोड़ दो, गर्दन निकला दो, सब कचरे में चुप करो, मारना है लेकिन तरपा तरपा के मारना है। बाबा एक बदमाश आया, गर्दनिया दिया, हम समझ गए कि अंतिम जीवन है, तो बड़े जोर से फान गए, चिल्लाए खूब जोर से, गुरु महाराज बचा दीजिए। अब जी जान से बाबा हम भागे जा रहे हैं, सब फिरना छोड़े जा रहा है, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से, किसी का ऊपर से, किसी का नीचे से, फाट फाट एकदम जोर रहा है। भागते भागते बाबा हम अपना आंगन आके गिर गए, को बड़ी मेरे देव में मेरी माँ आई, गोद में उठा ली, आंचल से पूछने लग गई, बेटा जब से तुमको ले गया था तब से मैं गुरु महाराज के सामने आंचल बिछा दी थी, भीख मांग रही थी, मेरा बेटा घुरा दीजिए, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। बेटा गुरु महाराज जी ने मेरी विनती सुन ली, प्रार्थना सुन ली, तुमको लौटा दिया, अब बाल मौका तुम्हारा बेटा नहीं होगा, मत रोको तुम। बाबा मारने वाला 14 आदमी था हमको, जो 3 बरस हुआ है, कोई पकड़ा गया, कोई जेल में है, किसी की मदद हो गई, 2 को बचा हुआ है। बाबा जैसे मेरे पर नजर पड़ता है, कहता है कि जैसे तुम्हारे पर हाथ उठाए हम लोग बोले सब बड़ा गया। समझ रहे? मंत्र जाप मन जितना विश्वास पत्नी पर, पति पर, बेटा पर, उतना विश्वास है कि नहीं, कलेजा से पूछिए। भगवान के मुखारबिंद का पाठ है ये, और रामचंद्र मानस का कलेजा है, नड्डा भक्ति सुने हुए
5 भक्तियां, मोटी मोटी भक्तियां हैं। अब आगे मोटी भक्तियां नहीं, अब भारी भक्ति है और बहुत महीन और सूक्ष्म भक्ति। उस भक्ति पर वही चलेगा। कौन चलेगा? निरत निरंतर जो सज्जन होगा। छठी भक्ति पर वो नहीं चल सकता जो सज्जन नहीं हुआ। सज्जन किसको कहते हैं? जो अमेरिका से पढ़ के आया है, ठीक है ना? जो झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, नशा नहीं पिए, व्यभिचार नहीं करे, हिंसा नहीं करे, वही छठी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ना फिर तो कुछ चिंतान, ना शांतो न समायता, ना शांत मांस वापे प्रज्ञा ने न पुण्या। जो कुछ चरित्र से अलग किया उस पर नहीं चल सकता है। छुरे की धार की तरह तीक्ष्ण है। इसीलिए निरंतर जो सज्जन धर्म का पालन करेगा उसी से ही होगा। जयदेव जी महाराज के ब्राह्मण थे, वे राज दरबार में काम करते थे। राजा उनके आदेशानुकूल चलते थे। राज दरबार में बड़े बड़े महापुरुष लोग सब आए हुए हैं। समझ रहे हमारी बात को? भगवान राम के दरबार में अर्थात उनके पिता दशरथ के दरबार में वशिष्ठ जी रहते थे। राजा लोगों के यहाँ बड़े बड़े महापुरुष सब रहे हैं, इतिहास करके देखिए। जयदेव जी बड़े पवित्र थे, राजा उसके आज्ञानुकूल चलते थे। लेकिन मेरी बात सुनिए, जितने पवित्र थे उनकी पत्नी साधारण नहीं थी। पद्मावती उसका नाम था। रानी महारानी को उपदेश करती थी बड़े बड़े महलों में जाकर। रानी महारानी उसका सम्मान करती थी, पूजती थी। एक दिन बोलते बोलते पद्मावती बोल दी कि उत्तम पतिव्रता हुआ स्त्री है जो पति की मृत्यु का नाम सुनते मर जाए, और दूसरे अधम हुआ है जो चिता पर जलती है, और अधमा अधम हुआ है उसका चर्चा ही नहीं। इस प्रवचन से महारानी के मन में ठेस लग गया। ऐसा क्या हो सकता है कि पति का मृत्यु का नाम सुनते मर जाएगा? रात में राजा आया, शिकायत कर दी। आज पद्मावती इस तरह से प्रवचन कर रही थी, आप उसका परीक्षा लीजिए। कहा ठीक है। जब दूसरे दिन आए तो पंडित जी हम शिकार करने जाएंगे, देखिए यात्रा कैसा है। कहा बहुत अच्छा है। कहा आपको भी चलना होगा? कहा कोई दिक्कत नहीं। कहा घर पर खबर कर दीजिए। खबर से भाई जाके कह दिया कि राजा साहब को शिकार करने जा रहा है। राजा आ गया ड्रेस बदल करके। पंडित जी कहा इस ड्रेस में शिकार नहीं खेला जाता है, तो मैं आपके लिए शिकार का ड्रेस बना लिया हूँ। नया ड्रेस दिया, पहन लिए, पुरनका सब खोल दिए। वे लोग चले गए शिकार करने। जयदेव ये और राजा शिकार करने चले गए। इधर एक सिपाही ने उस सारे कपड़े को समेट लिया। किसका? पंडित जी का। और सिखाया हुआ था राजा का, राजा सिखा दिया था। जब वो चला गया तो किसी पशु के खून में सारे कपड़े को सान करके पद्मावती के पास पहुंच गया। माता जी पंडित जी गए थे शिकार करने। कहा हाँ हमको खबर मिल चुकी है। कहा लेकिन आज अनर्थ हो गई। क्या हो गया? कहा कि पंडित जी को बाघ खा गया। हंसने लग गए, मजाक कर रहे हैं, मैं जिंदी हूँ, उसको बात कैसे खाया जा रही? वैसा बात में सुनिए, जीवन चेतना के पढ़िए। इस संतमत का मंच है, चाहे भक्तों की जीवनी सुनिए, चाहे भक्तों का उपदेश सुनिए, दोनों से आपको लाभ होगा। जीवनी पढ़कर भी लाभ होगा और उपदेश सुनकर के भी लाभ होगा। प्रजा का शिकायत था, उन्होंने लग गया। मैं ठीक कहता हूँ, ये देखिए कपड़ा, सब कपड़ा निकाल के दे दिया, खून से लथपथ था। पद्मावती कोई भी पत्नी, उसका पति निकला है कपड़ा पहन करके, तो अपने पत्नी का कपड़ा, अपने पति का कपड़ा पत्नी चिन्हेगा जी। देखा वही मिल जाए, वही मुरेठा, वही धोती। एक बार सहम गई, बैठ गई, पलथी मार ले, कदम ऊपर उठाई, सिपाही से पूछी
किसी भाई तुम क्या बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? हाँ माता जी। जैसे कहा हाँ माता जी, आंख बंद कर ली, लेट गए, सदा के लिए लेट गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब वो हिलाया सिपाही, हौसे उड़ गया, हौसे उड़ गया कि अब क्या होगा, भागा वो कि राजा के चलते ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, राजा हमसे करवा दिया, रो रहा बेचारा, छटपटा रहा है, ओहो जीवन में सबसे बड़ा पाप हो गया। राजा आया, बातचीत हुई, जब सुना राजा खुश हो गया कि आज तो पंडित जी श्राप देते हैं, अब कहाँ गए हो? तो पंडित जी जाने लग गए, राजा रथ लेके आ गया। पंडित जी कहा हाँ, घर पर हम भी जाएंगे। कहा महाराज ये घर आप ही का है, वो घर आप ही का है, रथ पर बैठिए हम चलेंगे। कहा चलिए। जब रास्ते में कट गया, थोड़ा दूर बचा, कहा पंडित जी हम आपको छोड़ने क्यों जा रहे हैं पता है? कहा नहीं। कहा कि माता जी का शरीर छूट गया है। कहा कि आप हमसे छोटे हैं, मजाक मत कीजिए, चलिए। तो वहां उतरे, कहा हम आगे रहेंगे। कहा महाराज घर आपका है, आप आगे में चले, हम पीछे पीछे रहेंगे। जब वहां गए, पद्मावती तो मरी पड़ी थी, रथ रोने लगी, राजा रोने लग गया। कहा पंडित जी? कहा हाँ। कहा मेरे पास जो खबर था सत्य था, देखिए नहीं। कहा आप राजन नहीं जानते हैं, त्रिया का चरित्र बड़ा विचित्र होता है, ये नक्कल की है, मरी हुई नहीं है। इधर आओ। चले गए, आंखें बंद की, माथा हंसवा दिया। कहा तुमको किसने कहा था कि हमको बाप खा गया? जिसने तुमको कहा था कि हमको बाप खा गया, तुम्हारे साथ झूठ बोला। मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। राजा तुम्हारे पुत्रवत है, वो मेरे साथ आया, उठ के बैठो, इसको खिलाना। पद्मावती उठ के बैठ गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। संतों की, भक्तों की जीवनी है ये कौन सी भक्ति है? दास में सुता लपेटे सोगा ना, हाँ कहिए। सूप उठा करके चौचंदा पर्व और छठ पर्व करने से होगा ना, हाँ कहिए। समझ में आ रहा है? बिंदु दर्शनम दूरदर्शनम महापुरिया, ये छठी भक्ति है। बिंदु दर्शनम दूरदर्शनम महापुरिया। और सुनिए, नाश्रवणम दूरश्रवण कारणम, यही दो भक्ति भक्ति है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल सब संतन के गायक ने गाए। इन अनुसंधान है सातवीं भक्ति, और दृष्टि जो है छठी भक्ति। जो छठी भक्ति में पूर्ण हो जाएगा, पिछले तीनों लोग देखेगा। और जो सातवीं भक्ति में पारंगत हो जाएगा, वो सृष्टि के तमाम शब्दों को जानता है, उस चींटी की आवाज को भी जानता है, कुत्ते की आवाज को भी पहचानता है। ये पूर्ण संत होते हैं। आठवीं भक्ति भक्ति ने, नौवीं भक्ति भक्ति ने भक्तों का गुण है, रहस्य है। गुरु महाराज प्रांगण में टहल रहे थे, हम लोग टहल रहे थे, एक कुत्ता आ गया, पोसा कुत्ता था, अपना कुत्ता था, वो कभी भीतर नहीं घुसता था, वो गेट से भीतर घुस गया। तो हमको गुरु जी कहते हैं, देखो इस बदमाश को, अनाधिकार चेष्टा किया, भीतर घुस गया, मारो इसको। तो जैसे मुंह का उठाए न, तो कुत्ता क्या किया, चारों टांगों पर कर दिया। तो मारना नहीं, मारना नहीं। देखो पेट दिखा रहा है, भूख लग गया है, इसको ले जाओ खिला दे। लेने चौका सतुसान के दिए, भरपेट खा दिया। समझ रहे हैं? संसार के तमाम जीवों का, तमाम भाषाओं का वे मालिक हो जाते हैं, जो सातवीं भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं। सातम समय मोटे अधिक कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। सातवीं भक्ति करने वाले के लिए भगवान कहे तो हमसे बेसी हो जाते हैं, हमसे बेसी हो जाते हैं। आठवें था लाभ संतोष भक्ति में है, इस सातों भक्ति में जो पूर्ण हो जाते हैं वो लाभ संतोष नहीं करते हैं। रविदास जी जितने सुते रह गए सब दिन, कभी कुछ नहीं बनाए,
कबीर चाले हाथ को कहन को पतिया है 5 टके की 2 फटा 7 टके कोई ले जाए बारात चले बहुत एक बनिया ने कहा नहीं बिका सादर का नहीं बिका कहा हमको दे दीजिए गया सब दे दिया एक को बचा है बहुत कम दाम 10 रुपया तो रुपया 7 रुपया बेच के आ गया फिर साथ पैसा रुपया तो भजन करने का आप दिन भजन नहीं कर सके ये लीजिए 7 रुपया हमको 5 टकिया दे दो 2 टकिया तुम्हारा आठम यथा लाभ संतोषा सपनों नहीं हम लोग सब भक्त हैं ना क्रिया खा के कहीं तो साथ दोष नहीं देखते हैं ये को तो करिए हमको भी पूछिए हम दूसरा दोष देखते हैं कि नहीं देखते हैं दूसरे का दोष वो नहीं देखता है कौन जो सातों भक्ति में पूर्ण हो जाता है सपनों नहीं ये संत होते हैं ये आप सातों भक्ति में पूर्ण होते हैं उससे ही होगा भक्तों का गुण लक्षण है और नमक सरल ये उनकी रहनी है ये उनकी रहनी है मम भरोस ये हर संग देना जितनी हमारी माँ बहने हैं सबका गुरुमाज हमारे हैं कहते हैं कि नहीं जितने बाबू लोग हैं सबका गुरुमाज हमारे हैं हमारा बाबा जी कटेली में जितना बाबा जी हम लोग हैं सबका गुरुमाज हमारे हैं तो बोलिए गुरुमाज किसके हैं ठीक ठीक बोलिए पाखंडरो अहंकार चाहिए निष्कपट हो और दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु के ऐसा जो हो जाएगा चाहे माई हो कि बाबू हो कि बाबा हो वो सीकर गुरु महाराज हो जाए नमम सरल सबसे छल ही ना मम भरो इस समझ रहे हैं इनोवी भक्ति है इसमें कर्म कर्म बना हुआ है कर्म कर्म से करना चाहिए और जब तक इसकी कर्म नहीं पूरेगी कोई पूर्ण नहीं होगा ये गुरु जी टीका में लिख दिए इसीलिए संतों का ज्ञान हम लोगों को बढ़िया से सुनना चाहिए समझना चाहिए करना चाहिए तो लाभ होगा एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय सीताराम सद्गुरु महाराज की जय।